तो आज की वीडियो में हम बाइक को फर्स्ट गियर से तो उसने उठा के दिखा दिया था, और आज हम दोनों प्रैक्टिस करके बताएंगे आपको कि कैसे बाइक को फर्स्ट से सेकंड गियर में शिफ्ट करना है, और वो बाइक का जो मोमेंटम है सीधी कैसे चलानी है बाइक, मतलब बिना झटके के सेकंड गियर में कैसे स्मूथली बाइक को रन करना है। हरमन आज मेरे साथ है, ये भी बताएगा और मैं भी बताऊँगा। फर्स्ट गियर से स्टार्ट करके आज हम सेकंड गियर पर चलेंगे, और कुछ और टिप्स भी हम आपको वीडियो में देंगे। तो वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं दूसरे कैमरा एंगल में। तो आज जो है वीडियो में हम बताएंगे कि फर्स्ट से सेकंड गियर पे कैसे बढ़ाना है बाइक को, ठीक है। यही आज मेनली हमारा टॉपिक होगा। तो पहले मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ बेसिक से, फिर बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि जितना मैं आपको बताऊँगा उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। स्टैंड हमारा उठा ही हुआ है, सेल्फ मारनी है, क्लच को पूरा दबा लेना है, पूरा दबाकर कॉन्फिडेंटली बाइक पर बैठना है, और फर्स्ट गियर ऐसे ही मेल करना है। बाइक में एक बार चेक भी कर लेना है, फर्स्ट गियर लग जाएगा। जब न्यूट्रल की लाइट हट जाएगी मतलब आपका फर्स्ट गियर लग गया, ठीक है। तो इसे बढ़ाना कैसे है, क्लच पर जैसे मैंने बताया था रेस देके भी उठा सकते हो और क्लच पर भी उठा सकते हो अगर बाइक के पीछे लोड नहीं है आपका, ठीक है। अभी तो मेरे से बंद हो गया, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड था, तो आपको दोबारा बताता हूँ, ठीक है। सेल्फ मार के क्लच से ही उठाना है, ये उठता है बिना रेस के उठता है। मेरा हाथ देख सकते हो आप, मेरे से उठ गया। मैं ऐसे ही मोड़ के दिखा दूँगा बिना रेस के। बिना रेस के मुड़ रहा है, इतनी पावर होती है हर एक मोटरसाइकिल में, बस आपकी क्लच प्लेटें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये ऐसे उठा के दिखाया आपको, राउंड भी देके दिखाया, और मैं खड़े को उठा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। खड़े बाइक को कैसे उठाना है बिना रेस के। सारा खेल जो है क्लच का है, ये देखिए। आराम आराम से आपने क्लच छोड़ना, बाइक आपका उठ गया। हैंडल को सीधा रखने की कोशिश करनी है, आराम से आपका बाइक चल जाएगा। फिर रेस देके देख सकते हो, सेकंड गियर नाम लगाऊंगा, रेस देके सेकंड गियर में लगा। सेकंड गियर में मैं आपको मुड़ के दिखा, सेकंड गियर में मैं मुड़ के दिखा दिया आपको बिना रेस लिए। देखो सेकंड गियर में जा रहा है, सेकंड गियर में जाइए आ रहा। अब मैं फिर से मुड़ के दिखाता हूँ। हाँ जी, आपने देखा ही है मैंने कितनी स्मूथली बाइक को फर्स्ट से सेकंड गियर में लगाया, और फर्स्ट गियर में बिना रेस के उठाया, और सेकंड गियर में भी बिना रेस के आपको एक 360 डिग्री टर्न लेके दिखा दिया। मेन दिक्कत जो होती है लोगों को यू टर्न लेने में होती है, क्योंकि यू टर्न लेते वक्त वो क्लच और रेस का कॉम्बिनेशन जो है सही नहीं उठाते, इसलिए यू टर्न लेते वक्त बाइक बंद हो जाता है। या तो वो उनका गियर बड़ा होता है, या तो वो फर्स्ट गियर से उठाते नहीं है। अब मैं आपको एक परफेक्ट यू टर्न लेके दिखाऊँगा। एक बार मैं स्मूथली बाइक को यू टर्न लेने के लिए अपनी जगह बना लेता हूँ, ठीक है। यू टर्न लेना बहुत ही इजी है, यू टर्न के बिना बाइक आपकी अधूरी होगी। अगर आपको यू टर्न लेनी नहीं आई तो आपको फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगी। वही प्रोसेस, सेल्फ मारी, फर्स्ट गियर लगाया, और क्लच पर ही उठा के दिखाऊंगा यू टर्न। अभी पीछे बाइक आ रही है, ये भी आपने ध्यान रखना है। यू टर्न लेते वक्त अगर बाइक खड़ी है, हमेशा रियर व्यू मिरर चेक करने हैं दोनों तरफ कि कोई आ तो नहीं रहा। ये चेक करने के बाद एक बार गर्दन भी ज़रूर घुमा के देख लीजिए, क्योंकि कई बार शीशों में ही ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट से बचने के लिए पूरा ध्यान आपको देना पड़ेगा रोड के बैक साइड में। अब देखो जैसे पीछे एक्टिव आ रही है, मुझे शीशे में दिख गया। अब मैं आपको यू टर्न लेके दिखाता हूँ। इसको ब्रेक का यूज़ नहीं करना, अगर क्लच से उठाइए हमेशा पोलाइट से क्लच का यूज़ करना है। जितना पोलाइटली करोगे बाइक अपने आप मुड़ती जाएगी। पैरों का इस्तेमाल भी कर सकते हो अगर बाइक टेस्ट हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा करके तो देखो कितने स्मूथली होती है बाइक में, कोई झटका नहीं है, कोई बंद नहीं। ऐसे में अब आपको सेकंड गियर में करके दिखाता हूँ। ये जो यू टर्न मैंने ली थी, ये मैंने सेकंड गियर में ली थी। कुछ नहीं है, मेन प्रॉब्लम जो है गियर्स में इसीलिए आती है कि जो नए ड्राइवर होते हैं वो सीखने में गलती ये करते हैं कि गियर लगाने सीख जाते हैं, लेकिन गियर को जो है वो याद नहीं रखते कौन से गियर में हमने बाइक रखी है। जिसने गियर को याद करके रख लिया वो बाइक को बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकता है। कई स्टूडेंट जो होते हैं, मतलब स्टूडेंट नहीं मैं कहना चाहूँगा, मैं टीचर भी हुई, मतलब कई जो होते हैं वो गियर लगा के भूल जाते हैं कि कौन से गियर पे। स्पीड उनकी होती है 40 की, गियर होता है उनका चौथा, अगर ट्रैफिक सामने आ गया वो भूल ही जाता है कि हम गियर कौन से में है, इसलिए मिस्टेक हो जाती है, बाइक बंद हो जाती है। वो बड़े गियर से ही ब्रेक लगा देते हैं और बाइक हाईवे के बीच में बंद हो जाती है। गियर कम करने नहीं आते उन्हें। गियर कम करने से इंजन ब्रेकिंग भी होती है,
उस टॉपिक पे हम बाद में आएंगे, वो थोड़ा प्रोफेशनल टाइप पे चले जाता है। अभी आपको बेसिक ही सीखना पड़ेगा। हमेशा अपने गियर लगाते वक्त याद रखना है कि मैंने कौन से गियर पर बाइक उठाई है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहेगी आपने ये याद रखना है कि हमारा कौन से गियर में हमारी बाइक जो है चल रही है। हर एक गियर की एक रेशो होती है। जैसे फर्स्ट गियर हो गया, प्लेन रोड पे चल रहे हो आप, तो आप उसे 10 की स्पीड के बाद भी सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। प्लेन रोड्स पर गियर जल्दी शिफ्ट करेंगे हम। अगर हमारा जो है हिली एरिया है तो उसमें गियर रेशो अलग हो जाती है, उसमें आरपीएम हाई करके गियर को बढ़ाना होता है। जैसे हम हिली एरियाज में चले जाते हैं, उधर आप जल्दी गियर चेंज नहीं कर सकते, और सभी गियर तो लगते नहीं वहाँ पर ज़्यादा। मेनली जैसे हमारी स्प्लेंडर बाइक होगी, इसमें टॉर्क कम होता है, लेकिन ये बाइक चल जाती है अगर तरीके से चलाओगे आप पहाड़ों में। हमेशा जो है पहाड़ों में जो स्प्लेंडर बाइक है या 100 सीसी की अदर बाइक है, वो पहले दूसरे गियर में, तीसरा मैक्स टू मैक्स आपका तीसरा लग जाएगा, चौथा गियर लगने के चांस बहुत कम है, क्योंकि स्टीप चढ़ाई होती है, हाई आरपीएम रखना पड़ता है, टॉर्क हमें चाहिए होता है, इसलिए लो गियर में बाइक हमारी चलती है। तो अभी हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में हम आपको हिली टाइप एरिया में भी बताएंगे। अब मैं आपको फिर से एक प्रोसीजर करके दिखाता हूँ कि सेकंड गियर में हमने बाइक को कैसे उठाना है, उसके बाद आपको हरमन बताएगा, और हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी आज देंगे। ठीक है जी। गियर को याद करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो कईयों का रॉन्ग गियर लग जाता है। गियर को लगाकर हमेशा पैर को फुट रेस्ट पे रेस्ट करना है। कई क्या करते हैं, गियर को लगाकर इसी पे रखी रखते हैं, उसमें फॉल्स न्यूट्रल हो जाता है, गियर अड़ जाते हैं, क्लच प्लेटें भी सड़ सकती हैं, और आपके इंजन भी डैमेज हो सकता है। कभी भी गियर के ऊपर ऐसे पैर नहीं रखना, फॉल्स न्यूट्रल होगा, गलत गियर लगेंगे, बाइक अड़ेगी आपकी, इंजन से कट की नॉकिंग की आवाज़ आएगी। और सेम चीज़ ही गाड़ी में है। गाड़ी में अगर गियर लगा दिया, उसके ऊपर प्रेशर देके नहीं रखना, गियर बॉक्स पे डैमेज पड़ता है, गियर बॉक्स पे इफेक्ट पड़ता है। हमेशा गियर लगा लिया, क्लच दबाकर पैर को सीधा ऐसे रख देना, कभी भी गियर के ऊपर पैर को स्टे नहीं करना। ठीक है। अब न्यूट्रल चेक कर लेना है, बाइक का इग्निशन ऑन करना है। BS6 बाइक है तो सेंसर की आवाज़ पहले जाने देनी है, फिर आपने सेल्फ मारनी है, सेल्फ या किक मारनी है। किक मारने का भी तरीका मैं आपको बताऊँगा, अभी आपको सेल्फ का ही बताऊँगा। पूरा क्लच इंगेज करना है, फर्स्ट गियर लगाया, पता लग गया फर्स्ट गियर, फाइटिंग पॉइंट रखाना है आपने पहले, पूरा क्लच छोड़ोगे तो बंद हो जाएगी। पहले बाइटिंग पॉइंट फाइंड करना है। हर एक बाइक का जो है बाइटिंग पॉइंट वो अलग अलग होता है। किसी बाइक का जो बाइटिंग पॉइंट है वो जल्दी आता है, किसी का लेट आता है। हर एक बाइक का इंजन, ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स, गियर रेशो अलग होती है, तो उसी हिसाब से आपको एक्सपीरियंस लेते लेते सभी बाइक्स का पता लग जाएगा। ठीक है जी। सेल्फ मारनी है आपने, गियर कम करके फर्स्ट गियर लगाया, इसका बाइटिंग पॉइंट फाइंड करना है आपने। मैं रोज़ आपको बेसिक इसीलिए बताता हूँ कि आपको याद रहे। अब आपने बाइटिंग पॉइंट देख ली, बाइक यहाँ पर उठने लगी है, मेरी बाइक, मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मेरी बाइक उठ रही है, तो मैंने हल्का सा और क्लच छोड़ा, देखो बाइक उठने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, देखो रेस, मेरे हाथ में रेस ही है, बाइक फर्स्ट गियर में जा रही है। ठीक है। ऐसे ही मैं सेकंड गियर शिफ्ट कर दूँगा, सेकंड गियर में भी बाइक मेरी जा रही है, रेस नहीं ली है। सेकंड गियर में जा रही है, ऐसे ही आप थर्ड गियर भी कर सकते हो, लेकिन आज हम सेकंड तक ही है। हमने रोककर न्यूट्रल कर देना। बाइक एक फीलिंग है, आपके अंदर इनर फीलिंग होनी चाहिए, तभी आप एक बाइक के ड्राइवर बन सकते हो। बाइक को फील करना सीखो, बाइक को फील करोगे तो आपको पता लगेगा कि बाइक आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। बाइक के इंजन की आवाज़ से पता लग जाता है कि वो आपसे गियर मांग रही है, गियर डाउन करने को कह रही है। ये हमारी इनर फीलिंग होती है, हमें बाइक के साथ अटैचमेंट रखना पड़ेगा। अगर बाइक के साथ आपकी अटैचमेंट नहीं है तो आप अपनी बाइक को कभी भी अच्छे से नहीं चला सकते। एक फीलिंग होती है हमारे अंदर भी, हमें खुद पता लग जाता है कि बाइक गियर कम करने को कह रही है या गियर बढ़ाने को कह रही है। हमेशा इंजन की आवाज़ से आपको पता लगना चाहिए कि गियर को हमें कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। जैसे आरपीएम हाई हो रहा है, ज़्यादा पुश करोगे तो आपकी माइलेज ड्रॉप भी होगी। ये नहीं है कि एक ही गियर पे चलते हैं, आपके इंजन पे भी लोड पड़ेगा, जल्दी बाइक गर्म होगी और बाइक की परफॉर्मेंस गिरेगी, माइलेज गिरेगी। ठीक है। हमेशा अपने आरपीएम के हिसाब से चलना है। पहाड़ों में तो चलो आरपीएम हाई रखना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर हमने बाइक का टॉर्क निकालना होता है चढ़ाई के लिए। प्लेन रास्ते पे
ज़्यादा आरपीएम हाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। आरपीएम आप तभी हाई करोगे अगर आपने ओवरटेक करना है या किसी जगह आपका टायर वीयर फंस गया है तो उठाने में बाइक को, ठीक है। नहीं तो बाइक को आपको हमेशा स्मूथली चलाना है माइलेज बढ़ाने के लिए। माइलेज वाली वीडियो हमारी बाद में आएगी। अभी तो हमने आपको बाइक को फर्स्ट से सेकंड गियर में जाना सिखाया है, उसके बाद हम थर्ड पे आएंगे, फिर फोर्थ पे आएंगे, उसके बाद हमारे लेवल बढ़ते जाएंगे। कभी हमने आपको ऑफ रोडिंग में बता दिया कैसे चलानी है, कभी हमने आपको बता दिया कि गली में कैसे चलानी है, कैसे ब्लाइंड स्पॉट से बचना है, क्योंकि गलियों में ख़तरा होता है, कोई पता नहीं होता कहाँ से कोई बच्चा निकला है, कहाँ से कोई बुजुर्ग आदमी निकला है। हमेशा मोड़ पर ब्लाइंड स्पॉट्स पर हॉर्न मार के और अपनी बाइक को स्लो करके आपने आगे बढ़ना है। जितनी ज़्यादा आप फास्टली चलोगे या नासमझी से चलोगे तो आपका एक्सीडेंट होना तय है। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। ड्राइविंग है ये, कोई मजाक नहीं है। चोटें लगती हैं, हमें भी लगी है, हम भी चोटें खा खा के सीखे हैं। पहले हम भी रैश ड्राइविंग करते थे, लेकिन रैश ड्राइविंग करने से नुकसान आप ही का है और आपकी बाइक का नुकसान है। तो अभी मैंने जितना आपको समझाया, होपफुली शायद आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया मेरा तरीका तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो कौन से तरीके से हम आपको समझाएं और कहाँ कहाँ हम गलती कर रहे हैं और क्या क्या पॉइंट्स जो रह गए हैं, जो आपको नहीं पता, जो हमारे दिमाग में नहीं है, वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो।